हाँ जी बेटा, आज करांगे आप एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन। परमुटेशन का बेटा एक फार्मूला है, तुसी पहले फैक्टोरियल पढ़िया ही। n फैक्टोरियल एनू आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन लास्ट 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जो फैक्टोरियल है वो मल्टीप्लीकेशन है जी 1 तक जाएगी। सारे एच पॉजिटिव इंटीजर्स ही आप लिखने हैं। जिस तरह 10 फैक्टोरियल है, इनू आप लिखांगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी भी फैक्टोरियल आ वो 10 तो शुरू होकर घटते हुए 1 तक जानी है। जे असी मान लो 12 फैक्टोरियल लिखा तो मतलब 12 तो शुरू होकर 1 तक जाना, 50 फैक्टोरियल लिखा तो 50 तो शुरू होकर 1 तक जावांगे। हुण आप जिते पिछे क्वेश्चन किए ही कि कोई साढ़े को मान लो NPR जड़ा है यदा फार्मूला होंदा बेटे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये किवें आंदा है अज असी ये देखांगे, ठीक है, कि यह फार्मूला इस तरह किवें आंदा है। n का की मतलब है, p का की मतलब है, तो r का की मतलब। p का मतलब परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट्स, ठीक है। n जिस तरह आप ले लिया टोटल नंबरस है n। r जड़ा है टेकन एट ए टाइम आप जिस तरह r लैने हैं, ठीक है। पिछे आप क्वेश्चन किए ही कि जिस तरह 6 नंबर दिते हुए हैं तो वो जो असी 4 डिजिट नंबर लिखने हैं, यदा मतलब कि वो एट ए टाइम 4 लैने हैं। जे कोई है नंबर साढ़े को 10 दिते हुए हैं तो वो जो आप 3 डिजिट नंबर लिखने हैं, यदा मतलब टोटल नंबर 10 हो गए। एट ए टाइम टेकन जो लैने है 3, ठीक है, उन्होंने कहते टेकन एट ए टाइम। हुण ये आर का की मतलब है, आर का मतलब है कि टेकन एट ए टाइम असी जोड़े नंबर लैने हैं वो आर लैने हैं, ठीक है। हुण आप आर प्लेसिस तक देखो आ लिख लेता आप टोटल नंबर n है, टेकन एट ए टाइम आर लैने हैं, तो यदा मतलब असी आर प्लेसिस बनाती हैं। आ मान लो थोड़ियाँ आर प्लेसिस है, ठीक है, एन ब्रैकेट्स लिख दो कि आर प्लेसिस, ये आर प्लेसिस है, ठीक है। यदा मतलब पहला जो आप स्टार्ट करांगे वो स्टार्ट करांगे n तो, क्योंकि पहली प्लेस जी है वो साढ़े को टोटल नंबर n पे है, तो n दे विचों कोई भी आप लिखने हैं तो वो पहला नंबर लिखांगे n, असी कोई भी लिख सकते हैं n दे विचों, ठीक है। दूसरा जी प्लेस है सैकेंड प्लेस, हूँ क्योंकि एक नंबर आप लिख लिया तो वो दोबारा नहीं लिख सकते, ऐसे नोट रैपीटेशन होंदा, ठीक है। परमुटेशन वाले जो क्वेश्चन है उस रैपीटेशन नहीं होनी चाहिए। हुण यह है कि सैकेंड प्लेस से जोड़ा नंबर आएगा वो वास्ते साढ़े को टोटल नंबर बच गए n माइनस 1, यदा मतलब हुण असी n माइनस 1 चॉइसिस हो गई साढ़े को। सैकेंड प्लेस वास्ते साढ़े को n माइनस 2 चॉइसिस हो गई, असी इस तरह ही करते गए, ठीक है। तो जो हुण ध्यान दिओ इत्थे कि जी असी पहली प्लेस सी वो n प्लेस हो गई, वो वास्ते n चॉइसिस हो गई। दूसरी प्लेस वास्ते n माइनस 1 चॉइसिस हो गई। सैकेंड प्लेस वास्ते n माइनस 1 आ गया, तो थर्ड प्लेस वास्ते n माइनस 2 आ गया, यानी कि जे अपनी फोर्थ प्लेस लवांगे तो फिर n माइनस 3 आ जाएगा, यानी एक नंबर घट के आएगा। जितनी प्लेस है वो तो एक नंबर घट के आएगा। अगर आरथ प्लेस है तो वह मतलब एक नंबर घट के आएगा, तो वो लास्ट का नंबर जो बनेगा वो बनेगा n माइनस r माइनस 1। तो अगर असी इनू खोलीए तो ये बन जाना तुहाडे को, यह तुहानूं मैं दस्सिया वा कि आर प्लेसिस नूं आपां फिल किवें करना है, ठीक है। हुण इनू आपां लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1, यानी कि यह ब्रैकेट जो आप खोली यह माइनस अंदर चला गया, माइनस r प्लस 1 बन गया, n माइनस r प्लस 1। तो इस तो नैक्सट नंबर, क्योंकि साढ़े को तो एन ही इनू खोलिया तो एन ही नंबर बने, पर यह फैक्टोरियल तो कंप्लीट नहीं ना होया। फार्मूला पहुँचने लिए, फार्मूले तक पहुँचने लिए असी इनू n फैक्टोरियल बनाना है, तो n फैक्टोरियल कदों बनेगा जो यह नंबर जोड़े 1 तक पहुँचेंगे। यदा मतलब यह हाले कंप्लीट नहीं हुई लाइन। इनू फैक्टोरियल बनाने वास्ते असी ये कुछ नंबर नाल मल्टीप्लाई करांगे, जिन्हां नाल मल्टीप्लाई करांगे वो नाल ही असी डिवाइड कर देंगे।
n माइनस आर, इनू इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि यह नंबर हो गया n माइनस आर प्लस 1। हुण इस तो अगला नंबर घट के आएगा, एक घट के, एक घटा देंगे तो बन जाएगा n माइनस आर। उस तो बाद एक होर घटा दो तो बन जाएगा n माइनस आर माइनस 1। इस तरह ही आप घटाते जावांगे तो लास्ट से आप पहुँच गए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इत्थे पहुँच गए। ਇਹਦਾ मतलब ਇੰਨੇ नंबर ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ n ਮਾਈਨਸ r ਮਾਈਨਸ 1 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ 3 × 2 × 1। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ n ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ n ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ n ਮਾਈਨਸ r ਤੋਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, NPR ਦਾ। NPR ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ n ਮਾਈਨਸ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ याद रखांगे। उस तो नैक्सट है बेटा जे असी आर नू एन के बराबर पुट कर दईए तो वह नवा फार्मूला बन जाएगा, वह बन जाएगा NPN। NPN बन गया। NPN कि बराबर होंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल। फार्मूले के अकॉर्डिंगली बन गया n माइनस n फैक्टोरियल। यह बन गया n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल कि बराबर होंगे 1 दे, इस करके यह बन गया n फैक्टोरियल। यह याद रखेंगे आप NPN जोड़ा वा वो n फैक्टोरियल के बराबर होंगे। अज असी ये रिलेटिड जोड़े है क्वेश्चन करांगे। हाँ जी, यह हूँ मैं क्वेश्चन जोड़े हैं दूसरी बुक चो करवा रही हाँ। क्वेश्चन जोड़े तुसीं बेटा नोट कर लेने हैं तो यह क्वेश्चन इस तरीके असी सॉल्व करांगे। हाँ जी, हूँ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल नंबर 1 वो है एग्जाम्पल नंबर 1 इज इक्वल टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है NPN इज इक्वल टू 2 × NPN माइनस 2। तो सेकेंड पार्ट है 10P3 इज इक्वल टू 9P3 प्लस 3 × 9P2। ठीक है, हम पहले आप फर्स्ट पार्ट प्रूव करांगे। फर्स्ट पार्ट है वै NPN इज इक्वल टू 2 × NPN माइनस 2। ऐसे प्रूव करना कि NPN इज इक्वल टू 2 × NPN माइनस 2। ठीक है, यह प्रूव करना हाले। हूँ आप ले ली पहले यदि लैफ्ट हैंड साइड होगी NPN। ऐसी हुनी प्रूव की NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल आया ही, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। नहीं तो दोबारा कर लो n माइनस n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होंगे, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। यह आ गया कि बराबर आ गया n फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड है बेटा ताड़ी 2 × NPN माइनस 2। दिस इज इक्वल टू 2 ना तो मल्टीप्लाई हो रहा रकम, यह पूरी रकम जड़ी है 2 ना मल्टीप्लाई हो रही। यह फार्मूला बन गया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2। क्योंकि 2 रकम माइनस करनी है इस करके इतने की लगा लाँगे ब्रैकेट, ये सारे का क्या आ गया फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 2 × n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n प्लस 2। ब्रैकेट खोल दो, माइनस अंदर चला गया, निशान बदल गए, n कैंसल हो गया। ये आ गया 2 × n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल जड़ा होंदा 2 × 1, 2 × 1 कितना हो गया 2, 2 ना 2 कैंसल हो गए। दिस इज इक्वल टू आ गया n फैक्टोरियल। ठीक है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई तुहाडे को राइट हैंड साइड, ये बराबर आ गई।
लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हुण नैक्सट पार्ट करांगे। सैकेंड पार्ट की है, सैकेंड पार्ट है बेटा 10p3 असी प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल टू 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2 दे बराबर है। हम पहले लिख लो लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 10p3 दे बराबर है। 10p3 का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आ गया 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। हुण 10 नूं घटाते हुए 7 तक लै जाओ, बस 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल, तो नीचे भी कितना आ गया 7 फैक्टोरियल। ये नाल कैंसल हो गया, तो इनू गुना कर दो, 8 9 72 गुना 10 720 आंसर आ गया इसका। ये आई लैफ्ट हैंड साइड आई। हुण आपां निकालनी अगली किहड़ी साइड निकालांगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। 9p3 बन गया बेटा 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। हाँ जी, यह बन गया बेटे तुहाडा को 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर, इनू आपां तोड़ सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। हुण ध्यान नाल देखो दोनों जा रहे हैं 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, यह असीं ले लिया कॉमन, 9 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। इत्थे बच गया 1 प्लस 3 ओवर 7। ठीक है, 9 नूं आपां खोल सकते हैं 9 गुना 8 गुना 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे भी आ रहा 6 फैक्टोरियल, अंदर इत्थे ले लिया एलसीएम, 7 एलसीएम आ गया 7 जमा 3, यह कैंसल हो गया। ये आ गया 9 गुना 8 गुना 7 गुना 7 जमा 3 10 बटा 7, तो यह 7 के नाल 7 कटिया गया, 8 9 72 720 आ गया। दिस इज़ इक्वल, इट इंप्लाइज लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लैफ्ट तो राइट दोनों साइड्स की आ गई बराबर आ गई। ठीक है, यह भी एक्सरसाइज केड़ी है 7.3। नैक्सट देखो, नैक्सट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3। बेटा ये दूसरी बुक चो मैं करवा रही हूँ सम, क्योंकि ये नाल दे सम जी है NCERT की बुक थोड़े घट ने, तो यदि तुहानू प्रैक्टिस होनी चाहिए है। नैक्सट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड आर। असी आर फाइंड आउट करना है। इफ़ 5 इंटू 4PR इज़ इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। असी आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, असी की फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। आ सानू गिवन है कि यह रकम जी है इस रकम के बराबर है, इसका मतलब लैफ्ट राइट असी कट्ठे चलांगे। यह आ जाएगा 5 इंटू 4PR इज़ इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। यह सानू गिवन है, इनू हुण फार्मूला लगा के खोल दो। इसका मतलब मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस R फैक्टोरियल, दिस इज़ इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस, फिर 2 रकमां में तो ब्रैकेट लगाओ। हमेशा याद रखो कि घटान अगे असी 2 रकमां अगर घटानियां होन तो माइनस तो बाद हमेशा ब्रैकेट लगा दो, फिर कभी भी सवाल गलत नहीं होएगा। यह हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नूं आपां इकट्ठा कर दिए तो बन गया 5 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस R फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इनू भी 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, पर 5 फैक्टोरियल क्योंकि कैंसल हो सकता है, इस करके आपां इनू इस तरह ही रहन दिता। यदि ब्रैकेट खोल दो 5 माइनस R तो माइनस माइनस प्लस 1 बन गया। ये 5 फैक्टोरियल ना 5 फैक्टोरियल कैंसल हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो
मल्टीप्लाई हो रही रकम उधर दूसरी साइड ते मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि जो इनू चेंज कर देंगे तो इधर आ जाएगा बटा, या इनू उधर ले जाएंगे तो बटा बन जाएगा तो कैंसल हो जाएगा। नैक्सट देखो बेटा आ हुण रकम बन गई तुहाडे को 1/4 माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6/5 + 1 6 माइनस आर फैक्टोरियल। हुण इनू उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 माइनस आर ओवर 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/1 आ गया। हुण देखो 6 माइनस आर वड्डे है कि 4 माइनस आर वड्डे है, डिसाइड करो। नैचुरली 6 माइनस आर वड्डे होंगे, क्योंकि 6 चों मान लो आर नूं असीं 2 मान लीए, 6 माइनस 2 4 ते 4 माइनस 2 2, यही वड्डी रकम होई तो इनू असीं घटाते हुए लिखना है। जिहड़ी वड्डी रकम है उन्होंने घटदे क्रम च लिख दो। 6 माइनस आर तो बाद बनेगा 5 माइनस आर, 5 माइनस आर तो आएगा बाद 4 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख लो, क्योंकि इस तो अगे भी रकम आनी है, पर फैक्टोरियल चाहिए सानू। तो नीचे भी 4 माइनस आर फैक्टोरियल, तो यह आ गया 6/1, ये कैंसल हो गए। हुण 6 माइनस आर बटा 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6 आ गया। हुण जिहड़ा 6 है बेटे ये फैक्टर बनाओ, इन्हूं आपां लिख सकते 3 × 2, या तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, दूसरा तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, या फिर एक हैगा तरीका कि फैक्टर बना दो। जो असीं फैक्टर बनाते यह याद रखना कि इन्हूं 3 × 2 लिखना है, 2 × 3 नहीं लिखना। क्यों? 2 × 3 लिखोगे तो फिर इधर भी तुहानूं 5 माइनस आर तो 6 माइनस आर लिखने पैने, ठीक है। क्योंकि असीं हमेशा जो कंपेयर करना है तो ध्यान रखना है कि वड्डी रकम नूं वड्डी रकम नाल कंपेयर किया जाए, छोटी नूं छोटी नाल। हुण 6 माइनस आर वड्डे है तो इधरों 3 वड्डे है, 5 माइनस आर छोटे उधरों 2 छोटे। जे इस तरह कंपैरिजन करोगे फिर ही क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडा सही आंसर देगा, नहीं तो गलत आएगा। हुण लिखो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किया तो की आ गया 6 माइनस आर इज इक्वल टू 3 एंड 5 माइनस आर इज इक्वल टू 2। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू आर एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू आर। ये आ गया 3 इज इक्वल टू आर, 3 इज इक्वल टू आर, दोनों आर की वैल्यू 3 आई, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। अगर तुसी कंपेयर सही तरीके नाल नहीं करोगे तो आंसर वेरी करनगे, आंसर गलत आएगा। हमेशा याद रखना है जदों असीं कंपेयर करना है तो वड्डी रकम नूं वड्डी नाल, छोटी रकम नूं छोटे दे नाल कंपेयर करना है। नैक्सट देखो एग्जाम्पल नंबर 3। नैक्सट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3 फाइंड एन। हुण असीं एन फाइंड आउट करना है। फाइंड एन इफ P95 प्लस 5P94 इज इक्वल टू P10N। ठीक है, असी एन फाइंड आउट करना है, दिता होया कि यह रकम ये बराबर है। पहले लिख लो गिवन है सानू P95 प्लस 5P94 इज इक्वल टू P10N। ठीक है ना। इन हुण परमुटेशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग यह भी इस तरह भी लिख सकते हैं, आप जो लिखी था ना NPR उन्होंने असी इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हुण हैगा 9P5 इनू यानी कि इधर उस तरह लिख लो, तुहानूं याद रहेगा कि इनू इस तरह भी लिख सकते हैं आप 9P5 प्लस 5 इंटू 9P4 इज इक्वल टू 10PN। ठीक है, यह दिता है ये बराबर है। हुण आप फार्मूला लगाइए, ये बन गया 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस n फैक्टोरियल। हाँ जी, हुण 9 फैक्टोरियल ओवर बन गया 4 फैक्टोरियल, यह बन गया 5 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस n फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखो बेटा, ये आ गया तुहाडे को
9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਇੰਟੂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਇੰਟੂ 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ 10 ਮਾਈਨਸ n। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਨਾਲ ਆ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਰਕਮ ਹੈ 9 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। अगर सेम रकम है ये नाल कोई रकम नहीं लिखी हुई, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਕਮ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस n फैक्टोरियल। ਹੁਣ 9 फैक्टोरियल दोनों साइड ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ कैंसल हो गया। ਹੁਣ ਆ 2 ਦੇ ਨਾਲ 4 नहीं ਕੱਟਨੇ क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल ਦੀ फॉर्म 'ਚ ਹੈ हले, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10 माइनस n फैक्टोरियल इधर आ गया, दिस इज़ इक्वल टू 10 ओवर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनू आप लिख सकते 2 एकम 2 पंजे 10, ये बन गया 10 माइनस n फैक्टोरियल तो 5 गुना 4 फैक्टोरियल, एनू आप इकट्ठा कर दिए तो बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। कितना बन गया 5 फैक्टोरियल। अगर ये 5 फैक्टोरियल आ गया, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ रकम फैक्टोरियल 'ਚ है, ਇਹ भी फैक्टोरियल 'ਚ है, तो इन्हों कंपेयर कर दो ऑन कंपेयरिंग। जो कंपेयर करांगे वो बन जाएगा 10 माइनस n इज़ इक्वल टू 5, फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा दोनों साइड का, तो यदा मतलब 10 माइनस 5 इज़ इक्वल टू n, 5 इज़ इक्वल टू n, देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया, ठीक है। n इज़ इक्वल टू 5, ये आंसर बन गया पहला। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज 7.3 एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड आर, इतने भी सिर्फ आर फाइंड आउट करना, फाइंड आर इफ P 10 R plus 1 ratio P 11 R is equal to 30 रेशियो 11। उन्हें ध्यान ना करना है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन कोई भी औखा नहीं है, बस उन्हें समझो ध्यान ना। 10 R plus 1, ठीक है। पहले तो इन्हों लिखिए गिवन सानू की है वै गिवन है, इनू फॉर्म च लिख लीए 10 PR plus 1 रेशियो 11 PR इज़ इक्वल टू 30 रेशियो 11। रेशियो जी होंगी है उन्होंने असी बटे च लिख सकते हैं, यदा मतलब यह बन गया 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 2 रकमा में ब्रैकेट लगाओ R plus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। रेशो का मतलब की हो गया बटा, सारे का बटा की बन गया 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस R फैक्टोरियल, यह कि बराबर है 30 बटा 11 के। हुण बटे का की फार्मूला बेटे, बटे का होंगे कि जो उपर भी बटा हो नीचे भी बटा हो, तो उपर वाला बटा जोड़ा नीचे आ जाता है, नीचे वाला बटा जोड़ा हो उपर चला जाता है, ठीक है। यानी यदा जोड़ा डिनोमीनेटर है वो नीचे आ जाएगा, यदा डिनोमीनेटर जोड़ा उपर चला जाएगा। ये बन गया, हम ध्यान ना करना 10 फैक्टोरियल ओवर ब्रैकेट खोलो 10 माइनस R माइनस 1, ये दोनों प्लस दिया रकमा माइनस बन गया, मल्टीप्लाई नीचे वाला बटा ऊपर जाएगा 11 माइनस R, 11 जड़ा नीचे ही रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। आ वाली रकम ऊपर सी, यह नीचे आ गई, ये नीचे वाली रकम जी है ऊपर 10 फैक्टोरियल में चली गई, दिस इज़ इक्वल टू 30 ओवर 11। हाँ जी, हुण बेटा यह बन गया थोड़ा 10 फैक्टोरियल ओवर 10 चुक गए 9 माइनस R फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस R, 11 को आप तोड़ सकते हैं, 11 गुना 10 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 30 ओवर 11। यह 10 फैक्टोरियल ना 10 फैक्टोरियल कैंसल हो गया। हुण फिर उस तरह 11 माइनस R वड्डे होंगे कि 9 माइनस R,
जिहड़ी वड्डी रकम है उन्होंने असी डिक्रीजिंग ऑर्डर च लिखना है। 11 माइनस आर वड्डे है, इनू असी छोटी रकम तोड़ के लिखांगे। 11 माइनस आर, 10 माइनस आर, 9 माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे भी आ गया 9 माइनस आर फैक्टोरियल, नाल की हैगा वै 11 इज इक्वल टू 30 ओवर 11। आ हुण जिहड़ा वै बेटे 11 जिहड़े हैं दोनों पासे आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों पासे बटे च ही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी। यह देख लेना कि दोनों सारिया रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं, हुण यह भी मल्टीप्लाई हो रही हैं सारे पासे। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 11 ਨਾਲ 11 ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ 9 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 11 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਇੰਟੂ 10 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ 30 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ 6 ਗੁਣਾ 5। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 30 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਗੁਣਾ 15 ਗੁਣਾ 2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30, पर 15 गुना 2 जड़े आ एक दूसरे के नाल वाली रकम नहीं है, तो इस करके इन्हू 6 गुना 5 ही लिखना है, ठीक है। पहले लिखता 6 गुना 5। जिस तरह मान लो हुण हर एक रकम जड़े हैं वो नाल दी रकम के फैक्टर नहीं बनाएगी। जिस तरह मान लो 28 के फैक्टर बनाने हैं तो वह बनेगा 7 गुना 4। हुण 7 ते 4 नाल दियां रकमां नहीं है, 7 के नाल दी रकम 6 हो सकती है या 8 हो सकती है, ठीक है ना। इस करके यह ध्यान रखना है जो भी इस तरह के क्वेश्चन कंपेयर करना तो एक दूसरे के नाल वाली रकम होनी चाहिए। हुण 30 के फैक्टर बन गए 6 गुना 5, इधर भी 2 रकम, इधर भी 2 रकम, यह भी ध्यान रखना जो इधर भी 2 है तो उधर भी 2 ही होनी चाहिए। हुण जो असीं कंपेयर करना है, कंपेयर करन लगे की ध्यान रखना है कि वड्डी रकम नूं वड्डी रकम नाल कंपेयर करना है, छोटी नूं छोटी नाल। हुण 11 माइनस आर वड्डे है, इसदा मतलब 11 माइनस आर जिहड़ा वै 6 के बराबर है, एंड 10 माइनस आर जिहड़ा वो 5 के बराबर है, तो ही आंसर सेम आएगा दोनों रकमां च, नहीं तो आंसर वेरी करेगा। ये आ गया 11 माइनस 6 इज इक्वल टू आर एंड 10 माइनस 5 इज इक्वल टू आर। 11 तो 6 गए 5, 10 तो 5 गए 5, देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये आ गया आंसर, ये आंसर आ गया तुहाडा, ठीक है। मान लो तुसीं इहनूं 5 लिख दिंदे, इहनूं 6 लिख दिंदे, जे इत्थे 5 हुंदा मान लो तो 11 माइनस 5 किन्ने होने सी 6, ठीक है। तो इत्थे तुसीं 6 लिखिया हुंदा तो 10 माइनस 6 किन्ने आने ही 4, 10 माइनस 6 आने ही 4 आना ही, तो इस करके आंसर जिहड़े वो गलत हो जाने सी। इस इत्थे हुण आर इज इक्वल टू 5, दोनों च आंसर जिहड़ा वो सेम आ चुका। हुण एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं करवा देने, कुछ क्वेश्चन तुसीं खुद करने हैं, बाकी क्वेश्चन जिहड़े मैं तुहानूं सेंड कर दांगी। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट ने। NP5 इज इक्वल टू 42 NP3 वेयर n इज ग्रेटर दैन 4। इत्थे भी असीं की करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि फाइंड n करना आप, फाइंड n सोल्यूशन। यह की बना सानू NP5, इसका मतलब n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसल हो गया, इनू इधर लै जाओ, n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 आ गया। हुण फिर वही गल कि वड्डी रकम किहड़ी है डिसाइड करना है, क्योंकि वड्डी नूं छोटी वाल लैके जाना है, छोटी नूं वड्डी वाल नहीं लैके जाना। वड्डी रकम नूं असीं घट देखना, हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर च लिखनी जिहड़ी भी टर्म लिखनी है। हुण इह सोचण दा तरीका की पता किस तरह करिए कि n माइनस 3 वड्डे है कि n माइनस 5 वड्डे है। उहदा तरीका यही है कि अपने कोलों नंबर सपोज कर लो, n नूं असीं अपने कोलों मान लिया 9, अगर n 9 ले लैंदे हैं तो 9 माइनस 3 किन्ने हुंदे आ 6, तो 9 माइनस 5 किन्ने हुंदे आ 4। इत्थों पता लग गया तुहानूं आपे किहड़ी रकम वड्डी है, n माइनस 3 जिहड़ी रकम है वो वड्डी है। इहदा मतलब इहनूं तोड़ांगे n माइनस 3, n माइनस 4 तो n माइनस 5 फैक्टोरियल। नीचे भी आ गया n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42, ये कैंसल हो गया।
ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ n-3 ਤੇ n-4। ਹੁਣ 42 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? शर्त यह है कि दोनों रकमां एक दूसरे के नाल वालियां होनियां चाहिए। ठीक है, 42 सत्तू 6 42, इसका मतलब 7 गुना 6। हुण डिसाइड है करना है कि 7 किधर लिखना है। 7 वड्डे है, वड्डी रकम n-3 है, मतलब पहले 7 लिखांगे फिर 6 लिखांगे। हुण इहनूं कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग की n-3 इज इक्वल टू 7 एंड n-4 इज इक्वल टू 6। ये आ गया n इज इक्वल टू 7 + 3 एंड n इज इक्वल टू 6 + 4। n की वैल्यू कितनी आ गई 10 एंड n इज इक्वल टू 10। दोनों का आंसर सेम आ गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, ये आंसर आ गया था। ठीक है, उस तो नैक्सट देखो, नैक्सट है बेटा सेकंड पार्ट। ਇਹਦਾ सेकंड पार्ट है n-p4 ओवर n-1p4 इज इक्वल टू 5/3। n इज़ ग्रेटर दैन 4, तो इसे इतने भी की करना, फाइंड करना n, फाइंड n। n-p4 का मतलब हो गया n ओवर n-4 सारे का बटा n-1 ओवर n-1 4 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3। फिर उसी तरह बेटे ऊपर वाला बटा नीचे आ जाएगा, नीचे वाला बटा जोड़ा वा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इनू हुण इत्थों अगों सॉल्व कर लें आपां। यह की आ जाएगा, ध्यान दिओ, ये आ जाएगा बेटा n ओवर n-4 मल्टीप्लाई, नीचे वाला बटा ऊपर चला गया, n-5 ओवर n-1 इज इक्वल टू 5/3। हूँ फिर डिसाइड करो, ऐ तो नज़र आ ही रहा कि n वड्डे है, n तोड़ दो, n इंटू n-1 इंटू हूँ n-5 वड्डे है कि n-4, क्योंकि 9 चो 4 गए 5 तो 9 चो 5 गए 4, इसका मतलब n-4 वड्डे है, इनू तोड़ो n-4 इंटू n-5 नाल हैगा n-1। ये कैंसल हो गया, ये भी ये नाल कैंसल हो गया। हम तुहाडे को बच गया n ओवर n-4, n ओवर n-4 इज इक्वल टू 5/3। हुण असीं इहनूं करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 3n इज इक्वल टू 5 इंटू n-4।